आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ के डिफरेंट लेयर्स के बारे में। अ, वैसे तो ऊपर से हम देखते हैं तो या तो हमें पानी दिखता है या ज़मीन दिखती है ना? तो जहाँ पानी दिखता है उसे हम मतलब बेसिकली सी की बात करें, ओशन की बात करें, उसे ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। और जहाँ ज़मीन दिखती है, लैंड या फिर आपके रॉक्स, पहाड़ वगैरह, उसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। बेसिकली आपका जो पूरा का पूरा पृथ्वी है, वो उनके 4 लेयर्स हैं, है ना? तो ऊपर का जो सबसे ऊपर का लेयर है जिसमें हम खड़े हैं या पानी है या समुद्र है ना? पेड़-पौधे हैं, ये आपका हो गया क्रस्ट। और ये क्रस्ट पूरा पृथ्वी का सिर्फ 1% है, ओनली 1% ऑफ लेयर। तो समझ लीजिए कि अंदर में और कितना मतलब मोटा होगा अलग-अलग लेयर्स। तो क्रस्ट जो है आपका 1% सिर्फ है। और इस क्रस्ट में क्रस्ट के बाद आपका आ जाता है मैंटल जो कि आपका लगभग 1000 किलोमीटर के नीचे तक जाती है, ज़मीन से लेकर के नीचे 1000 किलोमीटर तक मैंटल। और उसके नीचे आपका आ जाता है आउटर कोर, जो कि आउटर कोर की गहराई जो है 2900 किलोमीटर तक जाती है, 2900 किलोमीटर्स। ठीक है। उसके बाद आउटर कोर के बाद जो सबसे गहराई होती है वो इनर कोर की, जो मतलब पृथ्वी के अंदर का केंद्र जो होगा, है ना, उसकी गहराई कितनी है? 5100 किलोमीटर। मतलब टोटल आपका कोर कितना है? 5 2 7 1 8, आपका 8000 किलोमीटर के बराबर है। 8000 किलोमीटर, 800 नहीं, 8000 किलोमीटर, इतनी तो गहराई है पृथ्वी की। इसलिए मैंने पृथ्वी को आधा ही किया है, गोल नहीं किया है ना? अब जहाँ पर हम खड़े हैं उसमें समुद्र भी आता है। तो जहाँ पर समुद्र है, समुद्र की गहराई तो मतलब नापना लगभग इम्पॉसिबल सा है, इसे पूरी तरह से नापा नहीं गया है, क्योंकि कहीं-कहीं नापा जा चुका है 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक, बट कहीं-कहीं इतनी गहराई है 11-12 किलोमीटर तक है। मतलब 10 किलोमीटर तक नहीं नापा गया, सॉरी। कहीं-कहीं गहराई 11-12 किलोमीटर तक है। उतना नीचे आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि पानी जैसे-जैसे आप नीचे जाते हैं पानी हैवी होता जाता है ना? अगर बहुत ज़्यादा नीचे जाओगे तो बॉडी तोड़ देगा आपका। पानी का जो वज़न होता है, ऊपर का पानी का वज़न आपके शरीर में पड़ेगा ना, तो आपके शरीर को तो तोड़ देगा, मरोड़ देगा, हड्डी वगैरह सब अंदर भी रह जाएगा, है ना? इसलिए आदमी बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाया, एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। और तो जहाँ पर समुद्र होता है, वहाँ की क्रस्ट बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता है, क्योंकि ज़मीन जो है, समुद्र के बाद ज़मीन है, वो क्रस्ट बहुत मोटा नहीं हो पाएगा। लेकिन जहाँ पर सिर्फ ज़मीन है, जैसे अभी हम जिस ज़मीन में रह रहे हैं या पहाड़ी इलाकों में, क्रस्ट बहुत मोटा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओशनिक क्रस्ट आपका 5 से 10 किलोमीटर गहरा होता है, और आपका कॉन्टिनेंटल मतलब ज़मीन वाला क्रस्ट जो है 30 से 35 किलोमीटर होता है, और मैक्सिमम ये आपका 100 किलोमीटर तक गहरा हो सकता है क्रस्ट। अब ये क्रस्ट के ऊपर मतलब ज़मीन के ऊपर का जो टेम्परेचर होता है आपका, एरिया पर डिपेंड करता है, देश पर डिपेंड करता है, वहाँ के मौसम पर डिपेंड करता है। अगर मान लो ज़मीन के ऊपर का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस है या 30 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़मीन के अंदर जैसे जाओगे ना, तो उसका तापमान लगभग, जो क्रस्ट है, जब ये क्रस्ट आपका मेंटल से टकराता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग जो तापमान है 870 सेंटीग्रेड है, 870 डिग्री सेल्सियस। मतलब उतने तापमान में आपका जो पत्थर होते हैं, रॉक्स, वो पिघलना शुरू कर जाते हैं। और यहीं से आपका जो मेंटल होता है, यहाँ पर जो है पत्थर आपके बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, तो ये तैरते रहते हैं। जैसा भी हमने डिस्कस किया कि मेंटल का जो ऊपरी सतह होता है उसे कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, जिसकी मोटाई लगभग 700 से 1000 किलोमीटर के आसपास होती है, जो मैंने अभी डिस्कस किया। लेकिन टोटल मेंटल की गहराई लगभग 2890 मतलब 29 किलोमीटर के आसपास होती है। अब जो क्रस्ट है, क्रस्ट जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक जा सकती है। तो अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट्स ने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट शुरू करवाया कि धरती को खोदते हैं नीचे तक और देखते हैं क्या मिलता है। तो उन्होंने 20 साल की मेहनत की और सिर्फ 12 किलोमीटर खोद पाए। अब 12 किलोमीटर में उन्हें क्या मिलेगा? मिट्टी, पत्थर, कोयला, यही सब मिलेगा, है ना? तो वो उसके ऊपर जा भी नहीं पाए। और जब 20 साल में से 12 किलोमीटर खोद पाए, तो आगे और कितना खोद पाएंगे? तो उन्होंने फिर वो प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। अब ये क्रस्ट जो है बेसिकली ऊपरी सतह, इसमें होता है क्या? मैक्सिमम आपका सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, यही 2 चीज़ मैक्सिमम पाया जाता है। अब ये जो मेंटल है आपका, जैसे ये जो सबसे पहली जो क्रस्ट जब एंड होने लगता है, तो लास्ट का जो सतह होता है वो ठंडा होता है, थोड़ा कूलर होता है। ऊपरी सतह आपका जो है 800-900 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, बट जो एकदम क्रस्ट का जो सबसे निचला सतह होता है, लिथोस्फेयर कहते हैं जिसे,
ये आपका कूल होता है और उसके जस्ट नीचे एस्थेनोस्फीयर होता है जो कि आपका मेंटल का सबसे ऊपरी सतह होता है और वो लगभग 500 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है और इसीलिए वो जो जो भी पत्थर या चीज़ें होती हैं वो लिक्विड सॉर्ट ऑफ लिक्विड फॉर्म में होती हैं। और मेंटल का जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है ये वाला, ये जो आपका कोर से जाके टकराता है, ये सतह आपका 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इतना गर्म होता है, मतलब वहाँ तो हीरा भी आपका पिघल जाएगा। हीरा तो आपका अमूमन 3000 डिग्री सेंटीग्रेड में पिघल जाता है ना। तो ये मेंटल जो आपका प्लास्टिक फॉर्म में होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम यहाँ क्या मिलेगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि ये मेंटल की गहराई लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है। अब हम बात करते हैं आउटर कोर की। आउटर कोर इतना गर्म होता है, ये लगभग आपका 5000 से 5500 डिग्री सेल्सियस तक हॉट होता है और इसकी वजह से इसके अंदर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब के सब तरल पदार्थ में होता है, सब के सब लिक्विड फॉर्म में होता है, कोई भी ठोस नहीं होता। और आउटर कोर में इसमें 80% लगभग माना जाता है कि यहाँ पर लोहा है, आयरन है 80% तक। उसके अलावा भी और बहुत सारे निकेल वगैरह हैं, दूसरे एलिमेंट्स हैं, थोड़ा लाइटर एलिमेंट्स हैं। और इसकी लगभग गहराई 2900 किलोमीटर तक होती है, बहुत ही गर्म होता है। और लेकिन यहाँ पे इतना लोहा मिलने के बाद, ये लोहा भले ही लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन इनमें प्रेशर बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है और इसकी वजह से ये लोहा आयरन वापस से लिक्विड सॉलिड फॉर्म में नहीं बन पाता है ना। उसके बाद हम आते हैं कोर लेयर पे, इनर कोर लेयर पे, जिसमें इसका भी टेम्परेचर लगभग सेम ही होता है। ये थोड़ा सा 50 से 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होता है, लगभग 5700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहाँ पर तापमान इतना होता है जितना कि सूरज के सरफेस में आपका तापमान होता है, इतना गर्म होता है। और यहाँ पर मैक्सिमम आपका क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर, प्लैटिनम और पैलेडियम, टंगस्टन, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर इनर कोर लेयर में मिलता है, ये सारी चीज़ें। तो मतलब मोटा मोटी आउटर कोर और इनर कोर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जब करोड़ों अरबों साल पहले जब धरती बहुत गर्म थी और धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, उस समय तो सारा का सारा लिक्विड फॉर्म में था, है ना। तो जब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो जो हल्की चीज़ें थी जैसे मिट्टी वगैरह सब ऊपर रह गई, भारी भारी चीज़ें जैसे लोहा वगैरह वो नीचे आ गई और उससे भी भारी चीज़ें एकदम कोर में सेंटर में आ गई, है ना। तो इस तरह से आपका धरती का निर्माण हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि साइंटिस्ट अंदर तक तो गए नहीं है, उनके पास कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि पृथ्वी के अंदर कैसे घुसा जा सके। और अधिकतर उन्होंने गहराई कितनी की 12 किलोमीटर। तो उन्हें कैसे पता चला कि पृथ्वी के कौन से सतह में क्या है। तो उन्होंने पृथ्वी का वॉल्यूम, पृथ्वी का मास, पृथ्वी की डेंसिटी, पृथ्वी की ग्रेविटी को मद्देनजर रखते हुए इसके कैलकुलेशन के बेसिस पे इन्होंने ये कैलकुलेट किया कि क्रस्ट कितना गहरा है, मेंटल कितना गहरा है, इनर आउटर कोर या इनर कोर कितना गहरा है, इस तरह उन्होंने पता किया। और इनर कोर के बारे में एक और चीज़ की, इनर कोर में चीज़ें भले ही लिक्विड है बट आउटर कोर में जितना लिक्विड है उससे थोड़ा कम लिक्विड है, मतलब थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में है। और यहाँ पर जो आयन मिलते हैं आपके उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से वे आयन वापस से लोहा सॉलिड फॉर्म में बन सकता है। तो ये मोटा मोटी डिफरेंसेस आपके क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर के बारे में। सो दिस इज हाउ द डिफरेंस इट मेक्स इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, फीडबैक दीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।